आज हम पढ़ेंगे रामजी उपाध्याय जी का परिचय। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन वंशः याति समुन्नतिम्। अर्थात इस परिवर्तनशील संसार में ऐसा कौन जन्मा है जिनकी मृत्यु ना हो, परंतु उनका ही जन्म लेना सार्थक है, जिनके जन्म लेने से वंश की समुन्नति होती है। स्ववंश की समुन्नति करने वाले स्वनामधन्य श्री रामजी उपाध्याय का जन्म भागीरथी एवं सरयू से प्लावित बलिया मंडल स्थित सरयू नदी के तट पर बसे हुए मलेजीती ग्राम में 1920 ईस्वी में हुआ। आपने प्रारंभिक शिक्षा पिता पंडित महावीर उपाध्याय के सानिध्य में प्राप्त की। बलिया के टाउन हाई स्कूल तथा काशी के क्वींस कॉलेज आपके इंटरमीडिएट शिक्षा के स्थल रहे। महोपाध्याय श्री लक्ष्मण शास्त्री तेलंग आपके आदर्श गुरु रहे, जिनके व्यवहार, विद्वत एवं चरित्र आप पर अमिट प्रभाव पड़ा। उनके समस्त गुणों को आपने अपनी कृतियों में संचित कर लिया। उपाध्याय जी की उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय के डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के चरणों में आपने एम.ए. तथा डी.फिल की उपाधि प्रथम स्थान में प्राप्त की। आप प्रोफेसर सक्सेना के सानिध्य में 10 वर्ष रहे तथा आर्य संस्कृति का स्वरूप हृदयंगम किया। प्रयाग की त्रिवेणी विषय वस्तु का ज्ञान तथा मित्र समुदाय का प्राणवान संगम संप्रति आपकी कृतियों में भी आपकी पवित्रता को द्योतित करता है। प्रयाग में निवास करते हुए सृजन एवं अध्यापन कार्य का श्री गणेश आपकी विचारधारा के प्रमुख अंग बने। आपने मध्य प्रदेश स्थित सागर विश्वविद्यालय में व्याख्याता, प्रवाचक, प्राध्यापक, कला संकाय के अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। अध्यापन के समय में ही सागर विश्वविद्यालय द्वारा आपने प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका इस विषय को अधिकृत कर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया तथा डीलिट की उपाधि प्राप्त की। विप्र का धन विद्या ही है, तपस्या ही कल्याण प्रदायिनी है। इस आदर्श को प्रत्यक्ष करते हुए आपने सतत लेखन तथा अध्यापन द्वारा भारतीय संस्कृति के अतीत तपः पावन गौरव को उपायन बनाने का प्रयास किया। संस्कृत भाषा में छात्रों की संख्या कम तथा उनकी अल्प रुचि का अवलोकन करते हुए उपाध्याय जी ने संपूर्ण विद्यार्थियों को शिष्य रूप में स्वीकार कर अनेक ग्रंथों का सृजन किया। प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: भारत की प्राचीन संस्कृति 1945, भारतीय संस्कृति का उत्थान 1954, संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1958 एवं द्वासुपर्णा संस्कृत उपन्यासिका 1960 में लिखी गई। महाकवि कालिदासः। संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 2 भागों में है। भारत की सामाजिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति का उत्थान, 10 रूपक तत्वदर्शनम, विंश शताब्दी संस्कृत नाटकम, 10 रूपक नांदी टीका सहितम, मध्यकालिकः संस्कृत नाटकालोकः, संस्कृत निबंधावली, पूर्वपथ हिंदी नाटक। प्रोफेसर रामजी उपाध्याय ने 1962 ईस्वी से सागरी का त्रैमासिक संस्कृतानुसंधान पत्रिका का संपादन भी किया तथा 38 वर्षों का महत् काल इन्होंने इसी सेवा में व्यतीत किया। आपने भारतीय संस्कृति संस्थानम संस्था में निदेशक पद को भी अलंकृत किया।
पुरस्कार एवं ख्याति पत्र। संस्कृत साहित्य में उपाध्याय जी अनेक विध सम्मान के अर्ह सिद्ध हुए हैं। आप अखिल भारतीय प्राच्य परिषद पूना अधिवेशन में साहित्य विभाग अध्यक्ष पद पर अधिष्ठित थे। अनेक संस्थाओं ने आपकी रचनाओं पर 20 से भी अधिक पुरस्कार प्रदान किए हैं, जो इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी ने 21,000 रुपये की धनराशि देकर 1978 में सम्मानित किया। दिल्ली संस्कृत अकादमी ने अखिल भारतीय मौलिक संस्कृत साहित्य रचनाकार पुरस्कार सत्य हरिश्चंद्रोदय पर प्रदान किया। हिंदू विश्वविद्यालय काशी ने 1998 में डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की। प्रोफेसर उपाध्याय को वर्ष 1998 के विश्व भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री रामप्रकाश गुप्त ने हिंदी संस्थान के प्रेमचंद्र सभागार में 1,51,000 रुपये की धनराशि तथा वस्त्र एवं श्रीफल प्रदान किया। विश्व भारती पुरस्कार के अर्ह विद्वान प्रोफेसर उपाध्याय ने अपने संबोधन भाषण में सरकार की संस्कृत साहित्य की उपेक्षा हेतु भर्त्सना की। उनका भाषण धारा प्रवाह संस्कृत में रहा तथा उन्होंने कहा कि केवल विद्वानों का आदर करना ही संस्कृत के भविष्य के लिए हितकर न होगा। उनका एक महत्वपूर्ण कटाक्ष था कि संस्कृत की उपयोगिता सिद्ध करने हेतु यदि सरकार कोई कदम उठाए तभी इसके पाठक उपलब्ध होंगे।